नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा विचार लेकर हाजिर हूं। तो चलिए अब मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। तो बात शुरू करने से पहले मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी बातें सुनिएगा तब बातें समझ में आएगी। और साथ ही मैं अभी गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि बातें पसंद आए तो इसे अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए अब मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ। तो आज का चर्चा का विषय है जीवन में संघर्ष। जीवन में संघर्ष का बहुत महत्व है। जीवन संघर्ष का पर्याय है। जीवन का वास्तविक अर्थ संघर्ष ही है। संघर्ष हर इंसान जीवन प्रयत्न करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत संघर्ष जीवन में चलते रहता है और इसी का नाम ही जीवन है। संघर्ष सही दिशा में होना चाहिए, अन्यथा ऊर्जा का अपव्यय माना जाएगा। ऊर्जा का अपव्यय होने से रोकना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी जो भी क्रियाएं हैं, हमारा जो भी कर्म है, यह दूसरे शब्दों में संघर्ष है। और यह एक नेचुरल क्रिया है। यह हम नहीं कर रहे हैं, सब के सब ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है, स्वतः स्वाभाविक स्पॉन्टेनियसली यह हो रहा है। और जो स्वतः स्वाभाविक स्पॉन्टेनियसली हो रहा है वही सत्कर्म है। और इसी सत्कर्म का दूसरा नाम जीवन संघर्ष है। संघर्ष में आनंद की अनुभूति होना चाहिए। संघर्ष में जब तक आनंद की अनुभूति नहीं हो रहा हो तब तक वह संघर्ष नहीं है, वह ऊर्जा का, शक्ति का अपव्यय है। तो हम सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं। और इन सब के पीछे फाइनल उद्देश्य होता है आनंद, मस्ती, सुकून, शांति। तो संघर्ष जीवन का पर्याय है। संघर्ष को लोग लड़ाई के रूप में भी देखते हैं। लड़ाई संघर्ष नहीं है। लेकिन यदि संघर्ष एक ऐसा जीवन कर्म है जो मनुष्य अनजाने में भी करता है, ना चाहते हुए भी करता है। और अनजाने में भी मनुष्य को सब काम करना पड़ रहा है जो जीवन का उद्देश्य है। तो हम सब इस दुनिया में संघर्ष करने के लिए ही आए हैं। सही दिशा में संघर्ष करने की जरूरत है और अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने की जरूरत है। शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने की जरूरत है। और यह तभी संभव है जब सही दिशा का ज्ञान हो। अपनी कैपेसिटी, शक्ति को बढ़ाने के लिए हमेशा संघर्ष करना जरूरी होता है। हमेशा अनवरत युद्धरत होना जरूरी होता है। यानी युद्धरत होने का मतलब है कर्मरत होना जरूरी होता है। इसलिए
आप हम सबको चाहिए कि हम नियमित नित्य अपने आप को अपने समय का समुचित उपयोग करते हुए कर्मरत रहें। यही संघर्ष है। जैसे 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 आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगी, लोग आपके अधीनता स्वीकार करते रहेंगे और देश दुनिया में जो भी भ्रष्टाचार या अनैतिकता जो भी व्याप्त है, यह कभी नीचे से इसका सुधार नहीं होगा। इसका सुधार हमेशा ऊपर से होता है, ऊपर से ही होता रहा है। नीचे से कभी इसका सुधार संभव नहीं है। तो जरूरी यह है कि जब तक हम संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे, वचनबद्ध नहीं होंगे, संकल्पबद्ध नहीं होंगे, तब तक कोई बड़ा काम साधने वाला नहीं है। बाधा, विघ्न, चुनौतियों को हमेशा एक इंसान को सामना करना पड़ता है और इन बाधाओं पर, विघ्नों पर, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य का होना जरूरी है। शक्ति और सामर्थ्य के बिना बाधा, विघ्नों और चुनौतियों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे और आपके समाज में हमारे समाज में हम सबके अनेकों विरोधी रहेंगे और इतिहास में इस बात की प्रामाणिकता है कि आप चाहे जितना भी अच्छा इंसान हो, हमेशा से कोई ना कोई आपका विरोधी रहेगा। जिसे भगवान के दर्जा दिया गया, जो सर्वगुण संपन्न थे, जिनका उद्देश्य लोक मंगल, लोक कल्याणकारी ही था, किसी का अहित करना उनका मकसद नहीं था, उन्हें भी कुछ लोग विरोधी उनका हुए। प्रभु श्री रामचंद्र के विरोधी हुए, ईसा मसीह के विरोधी हुए, गौतम बुद्ध के विरोधी हुए। इन तमाम लोगों को अनेक यातनाएं दी गई। षड्यंत्र के तहत इन्हें भरसक प्रयास किया गया फंसाने का, और इन तमाम लोगों ने बाधाओं पर, विघ्नों पर, चुनौतियों पर विजय प्राप्त किया। इन लोगों ने इतनी कठोर संघर्ष किया, इतने कठिन, जिनके कल्पना मात्र से एक आम आदमी को रूह कांप जाता है। कल्पना मात्र से तपाया है अपने आप को। आपने यह सुना होगा कि उसी पत्थर को देवी देवता रूप प्रदान होता है जिस पर छेनी के मार बजती है, और उसी पत्थर में निखार आता है। अन्यथा जिस पत्थर पर छेनी के मार नहीं बजता, उसमें निखार नहीं आता, उसे देवी देवता का रूप नहीं मिलता, और वह नदी नाला में फेंका पड़ा रहता है, रास्तों पर, जिसका कोई महत्व नहीं। लेकिन जिस पत्थर पर छेनी का मार बजता है, उसमें निखार आता है, फिर वह देवी देवता के रूप में परिणत हो जाता है। हमारे मानव जीवन पर भी यही बातें लागू होती है। तो संघर्ष प्रिय बने,
संघर्ष से मतलब यह है कि झगड़ा नहीं, शक्ति और सामर्थ्यवान बनना, संघर्ष प्रिय बनना, अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए सर्वस्व त्याग करना संघर्ष बनना है। आप राम के जीवन इतिहास को पढ़ें, बुद्ध के जीवन इतिहास के पढ़ें, और छोड़िए तो बहुत पुराने जमाने के हैं, दूसरे अति पुराना हो गए, आज के जीवन के लोगों को उदाहरण लीजिए, सब के सब जिन्होंने भी कुछ उपलब्धि पाई है, जिन्होंने कोई मुकाम प्राप्त किया है, उन्होंने पूरी तरह से अपने को तपाया है। उन्होंने सुबह उठने में कोई गुरेज नहीं किया, समय पर तैयार होने पर गुरेज नहीं किया, और नित्य प्रतिदिन अपने ड्यूटी को पूरी तन मान्यता से निभाया है। दुनिया ने ऐसे लोगों को पागल सन की सूरी से नवाजा। कुछ लोगों ने इन्हें सामाजिक बहिष्कार भी हुआ, लेकिन कभी इन लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। क्या आपने दशरथ मांझी का नाम सुना है? मैं दशरथ मांझी के बारे में पहले भी एक वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ उनके बारे में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ संक्षिप्त बातें यहाँ रख देना मैं उचित समझता हूँ। दशरथ मांझी, जो कि बिहार के गया जिले के गहलोर के रहने वाले थे, बिल्कुल निरक्षर और अनपढ़ थे। उन्होंने पूरे 22 साल तक, जो कि एक गरीब परिवार से थे, भूमिहीन थे, मेहनत मजदूरी करते हुए अपने परिवार को परवरिश करते हुए एक ऐसे काम करने का बीड़ा अपने ऊपर उठाया जो काम आमतौर पर सामान्य लोग नहीं करते हैं, और इस काम को करने वाले लोग को सामान्य जन पागल सन की सूरी कहते हैं, और दशरथ मांझी को भी लोगों ने पागल सन की सूरी कहा। लगभग, मुझे सही आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लगभग कह सकता हूँ कि 120 लमसम फीट या मीटर और 24 फीट ऊंची 30 फीट चौड़ी पहाड़ी को कंकड़ी कठोर पत्थर को काटकर लगातार 22 वर्षों तक संघर्ष करते हुए उस कंकड़ी पहाड़ी को काटकर उन्होंने रास्ता बनाया था। यह कठोर संघर्ष है। ऐसे संघर्ष के कल्पना मात्र से रूह कांप जाता है। तो जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, विघ्नों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो कठोर संघर्ष ही एक रास्ता है। ऊर्जा का अपव्यय ना करें। आप जितने ज्यादा ऊंचा उठेंगे, लोग आपके उतने ही ज्यादा माथत होंगे, आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे। और व्यवस्था में सुधार हमेशा ऊपर से होता है, नीचे से नहीं। कोई नीचे वाला व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकता। व्यवस्था में यदि कोई सुधार करेगा तो ऊपर वाला ही करेगा, नीचे वाला कहीं से व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकता। तो संघर्ष एकमात्र विकल्प है। मन को मरोड़ना होगा, तन को झकझोरना होगा, हर हाल में कठोर परिश्रम करना होगा, तभी अब बाधा विघ्न और चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। और कोई दूसरा विकल्प और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो आज मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, और दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।